नमस्कार। हाल ही में बिजनेस की दुनिया में एक खबर ने आप कह सकते हैं हर तरफ धूम मचा दी कि फूड डिलीवरी की जानी मानी कंपनी ज़ोमैटो आखिरकार मुनाफे में आ गई है। अब देखिए, ये खबर इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स के लिए सालों तक प्रॉफिट कमाना एक बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। तो जाहिर है इसे एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना गया। तो हाँ, खबर तो यही थी जो हर जगह छपी हुई थी। ज़ोमैटो अब एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। लेकिन आज हम इसी हेडलाइन के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी वाकई उतनी सीधी है जितनी दिखती है, या फिर इन नंबर्स के पीछे कोई और ही परत छिपी हुई है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए अब इन नंबर्स के पीछे की कहानी को थोड़ा खोद कर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सोर्स के मुताबिक ये मुनाफा असल में आया तो आया कहाँ से। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला दावा किया गया है, और वो दावा ये है कि आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि ज़ोमैटो प्रॉफिटेबल हो गई है। नहीं हुआ है, झूठ है। अब जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बयान है जो मीडिया में चल रही पूरी कहानी को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। ये स्लाइड उस दावे को और भी साफ कर देती है। जरा देखिए, यहाँ बैलेंस शीट के दो हिस्से दिखाए गए हैं। एक तरफ है कंपनी का कोर बिजनेस, मतलब जो उनका मेन काम धंधा है, फूड डिलीवरी का, जिससे सोर्स के मुताबिक असल में घाटा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ है अदर इनकम, यानी दूसरी जगहों से हुई कमाई, जहां से सारा का सारा मुनाफा दिख रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बिजनेस से प्रॉफिट नहीं आ रहा तो फिर ये अदर इनकम वाला पैसा आया कहाँ से? ये तो एक पहेली जैसा लग रहा है ना। चलिए इस पैसे की सफर को ट्रैक करते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। सोर्स के अनुसार ये जो तथाकथित प्रॉफिट है ना, उसकी कहानी इन 4 स्टेप्स में छुपी है। पहला स्टेप, आईपीओ लाना, मतलब आम जनता से बिजनेस चलाने और उसे बड़ा करने के लिए पैसा उठाना। दूसरा स्टेप, उस आईपीओ से मिले हजारों करोड़ रुपए को बिजनेस में लगाने के बजाय उसे उठाकर सीधा बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में डाल देना। तीसरा स्टेप, अब उस एफडी पर हर 3 महीने में जो ब्याज आता है उसे कमाना। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, इसी ब्याज से हुई कमाई को अपनी बैलेंस शीट में कंपनी का प्रॉफिट दिखाकर पेश कर देना। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सोर्स का दावा है कि ये प्रॉफिट हर तिमाही करीब 30 से 40 करोड़ रुपए का था। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पैसा खाना डिलीवर करके नहीं आया, बल्कि ये पैसा आया बैंक में रखे आईपीओ के पैसों पर मिले ब्याज से। और यहीं पर पूरा खेल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी रणनीति का बिजनेस के लिए मतलब क्या निकलता है? क्या ये बस एक स्मार्ट अकाउंटिंग का तरीका है? सोर्स के मुताबिक नहीं, ये कंपनी की कोर स्ट्रैटेजी और उसके भविष्य को लेकर कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। सोर्स यहाँ एक बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाता है। देखिए, जब कोई कंपनी आईपीओ से जनता का पैसा उठाती है तो उम्मीद तो यही होती है कि वो पैसा बिजनेस को तेजी से बढ़ाने में लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ दावा ये है कि पैसा मार्केटिंग, टीम बढ़ाने या टेक्नोलॉजी को बेहतर करने जैसे जरूरी कामों में नहीं, बल्कि सिर्फ एफडी में रखा हुआ है जो बस ब्याज कमा रहा है। और यहीं पर हमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ऑपरेशनल प्रॉफिट। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी ये कपड़े की दुकान है, तो कपड़े बेचकर जो आपको सीधा सीधा मुनाफा होता है वो है आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट। बैंक में रखे पैसे पर मिला ब्याज इसमें नहीं गिना जाता। असल में यही किसी भी बिजनेस की असली सेहत का थर्मोमीटर होता है, क्योंकि यही बताता है कि कंपनी का मेन धंधा कितना कमा रहा है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या बैंक से मिला ब्याज किसी टेक स्टार्टअप की कामयाबी का असली पैमाना हो सकता है, या असली सफलता वो है जो बिजनेस के कोर ऑपरेशन से, यानी अपने असली काम से आए? इस पूरी कहानी के बाद प्रॉफिट शब्द को देखने का नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल जाए।